Good afternoon, dear students. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Myself, Dr. Ashok Sharma, and today, as you all know, आज हम सभी इकट्ठा हुए हैं हमारी स्टूडेंट स्पोर्ट्स सर्विसेज के एक और नए आयाम के बारे में बात करने के लिए, एक और नए पहलू के बारे में बात करने के लिए। आप सभी शायद परिचित हैं कि हर सोमवार को इसी दिन, इसी समय सोमवार को ठीक 3 बजे हम लोग आपसे असाइनमेंट्स के बारे में चर्चा करते हैं। मंगलवार को इसी गूगल मीटिंग लिंक पर 3 बजे हम आपसे स्टडी मटेरियल्स के बारे में चर्चा करते हैं और इसी प्रकार से बुधवार को हम आपसे इसी गूगल मीटिंग लिंक पर इसी समय टर्म एंड एग्जाम्स के बारे में और आपको अगर कोई कठिनाइयां आ रही हैं तो उनके बारे में चर्चा करते हैं। आज से हम हर वीरवार को इसी समय इसी लिंक पर आपसे, अगर आपको आपके स्टडी सेंटर पर एकेडमिक काउंसलिंग से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उनके बारे में आपसे फीडबैक लेने के लिए, आपसे जानकारी लेने के लिए और आपकी मदद करने के लिए आपसे लाइव इंटरेक्शन किया करेंगे। तो आज का जो टॉपिक आप सभी को ऑलरेडी पता चल चुका है, आपके स्टडी सेंटर पर आपकी थ्योरी और प्रैक्टिकल की जो काउंसलिंग सेशंस लगने चाहिए उनके बारे में हम आपसे डिस्कशन करेंगे। और शुक्रवार का दिन हम लोगों ने डिसाइड किया है आपके जो टर्म एंड प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस हैं, आपका अगर प्रैक्टिकल कंपोनेंट है तो उसका प्रैक्टिकल एग्जाम, अगर इंटर्नशिप आपके प्रोग्राम में है तो इंटर्नशिप का प्रोग्राम जो आपका है तो इंटर्नशिप का एग्जामिनेशन, उसका वाइवा, आपके इंटर्नशिप रिपोर्ट का इवैल्यूएशन, और आपका अगर आपके प्रोग्राम में कोई प्रोजेक्ट भी है तो प्रोजेक्ट के भी इवैल्यूएशन के बारे में, और आपका प्रैक्टिकल का जैसे वाइवा एग्जाम होता है इसी टाइप से अगर आपके प्रोजेक्ट का भी वाइवा एग्जाम अगर होना है तो उसके बारे में हमने शुक्रवार का दिन डिसाइड किया है। तो आप सभी परिचित हैं कि सोमवार, मंगलवार और बुधवार के लिए हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो हमारे कुलीग हैं डॉक्टर विकास सिंघल, हमारे यहाँ पर सहायक क्षेत्रीय निदेशक के पद पर कार्यरत हैं। और वीरवार और शुक्रवार का जो हमारा सेशन लेंगे, वीरवार और शुक्रवार के हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो भी हमारे कुलीग हैं मिस मोनी सहाय, वो भी हमारे रीजनल सेंटर पर सहायक क्षेत्रीय निदेशक के पद पर कार्यरत हैं। तो मोनी मैडम ने भी लॉगिन किया हुआ है। तो अब आप जिन विद्यार्थियों को अगर कोई जानकारी लेनी है, कोई सूचना लेनी है या आपको और किसी टाइप की कोई फीडबैक देनी है तो आप अपनी स्क्रीन पर नीचे देखेंगे कि एक हाथ का निशान बना हुआ है। तो जिनको अपनी कोई फीडबैक देनी है या हमसे कोई मदद चाहिए थ्योरी और प्रैक्टिकल के काउंसलिंग सेशंस के बारे में, आज हम सिर्फ इसी विषय पर चर्चा करेंगे। तो आप सभी विद्यार्थी, विषय है आज का जो टॉपिक है लाइव इंटरेक्शन का, केवल उसी पर ही फोकस्ड रहें और मोनी मैडम से केवल उसी विषय में ही आप चर्चा करें। तो मैं अब विद्यार्थियों को एक एक करके मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आमंत्रित करूंगा, निमंत्रित करूंगा कि वो अपना हैंड रेज करें और अपना कैमरा और अपना माइक ऑन करके उस समय पर फिर आप अपनी बातचीत रखें। और जब उनकी बातचीत पूरी हो जाएगी तो फिर हम दूसरे स्टूडेंट को इनवाइट करेंगे। थैंक यू सो मच, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। और अब आप मोनी मैडम से एकेडमिक काउंसलिंग सेशंस के बारे में चर्चा कर सकते हैं। सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं और मोनी मैडम का भी स्वागत करता हूं। थैंक यू सर। अ वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीबॉडी। मेरी आवाज आप सब तक पहुंच रही है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am.
Thank you so much for confirming that. And before I will just, I think the better way will be to let me speak first before you can post your questions. क्योंकि ऐसा हो सकता है कि मैं जहां से शुरुआत करूं और जहां पर खत्म करूं, तो उस दौरान आपके काफी सारे सवाल या आपके जो डाउट्स होंगे वो क्लैरिफाई हो जाएंगे. So I think give me just 10 minutes time and I will try to address all the issues related to academic counseling at the study centers. तो मैं अंग्रेजी में कंटिन्यू करूं या हिंदी में, ये आप लोग अगर बता दीजिए तो मेरे लिए कन्वीनियंट हो जाएगा, और आई कैन लाइक यूज बोथ द लैंग्वेजेस. सो व्हाटएवर. Yes, ma'am. Both the languages are fine. ठीक है. दो में करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा. Thank you so much. Now please keep your mics on mute so that I can just continue without any disruption. सबसे पहले मैं आपको बता दूं that I will like to cover one thing before I move on to academic counseling, कि आप लोगों ने जिस भी सेशन में एडमिशन लिया है इग्नू में, फर्स्ट थिंग इज टू नो योरसेल्फ एंड नो हाउ यू आर रजिस्टर्ड इन इग्नू. आपने जो डिटेल्स भरा है अपने बारे में, अपने बर्थ डिटेल्स, अपने क्वालिफिकेशन डिटेल्स और जो एडमिशन लिया है, सबसे पहले आप उसको चेक कर लीजिए so that you are aware that what program you are enrolled in, आपके कोर्सेज क्या क्या है, आपका एड्रेस, आपका ईमेल आईडी, आपका कम्युनिकेशन डिटेल्स जो भी है, फोन नंबर्स एक्सेट्रा, वो सारा सही है या नहीं है, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. फर्स्ट कंप्लेन दैट वी रिसीव फ्रॉम स्टूडेंट्स इज दैट मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं आती है, चाहे वो एकेडमिक काउंसलिंग से रिलेटेड हो या किसी और चीज से रिलेटेड हो. तो सबसे पहले ये शिकायत जो है उसको कैसे एड्रेस करें, आई थिंक आई वुड लाइक टू स्पीक अबाउट दैट. मेनी ऑफ यू मे नॉट बी हैविंग दिस इशू, बट सम ऑफ यू माइट बी हैविंग इट आल्सो. तो अगर आपकी ये डाउट नहीं है तो अच्छी बात है, बट अगर है देन प्लीज लेट मी स्टार्ट फ्रॉम हियर ओनली and I will just present my screen to clarify things. मेरी स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना एडमिशन डिटेल्स कहाँ से चेक कर सकते हैं? आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने एक वेबसाइट क्लिक किया है विच इज एक्चुअली, आप यहाँ पे कैन यू रीड इट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सो इट इज admission.ignu.ac.in. और यहाँ पर जब आप जाएंगे तो आप यहाँ पे अपना एनरोलमेंट नंबर डालेंगे जो भी आपको डालना है, एंड देन यू हैव टू सिलेक्ट द प्रोग्राम इन विच यू आर एनरोल्ड, एंड देन यू हैव टू एंटर द वेरिफिकेशन कोड जो यहाँ पे दिया है. और जब आप इसको सबमिट करेंगे तो यू विल बी टेकन टू अ पेज जहां पे आपको आपके रजिस्ट्रेशन डिटेल्स सारे दिखाई देंगे कि आपका नाम क्या है, आपका एड्रेस क्या है, फोन नंबर्स वगैरह पार्शियली विजिबल होता है. सो यू कैन जस्ट चेक योर रिकॉर्ड्स, और इफ नॉट देन यू कैन ऑल्सो गो टू द समर्थ पोर्टल, और वहां से भी आप अपना चेक कर सकते हैं अगर आप न्यूली रजिस्टर्ड स्टूडेंट हैं अगर तो. And you can just register yourself here, and if you're already registered you can log in and you can find out that what is your registration details. और अगर आपको लगता है कि आपके नाम में कहीं त्रुटि है या आपके कम्युनिकेशन डिटेल्स में, फोन नंबर या फिर आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस या आपकी ईमेल आईडी, then you can get it rectified. सबसे पहले आप ये देख लीजिए, और उसको करेक्शन करवाने का तरीका ये है कि आप अपना एक ईमेल भेजेंगी rcdelivan@ignu.ac.in पर, और उस ईमेल में आपकी जो भी ग्रीवांस है रिलेटेड टू करेक्शन ऑफ योर फोन नंबर, एड्रेस और व्हाटएवर, वो लिख करके आप भेजेंगे, एंड यू विल हैव टू अटैच अ स्कैन्ड कॉपी ऑफ योर आइडेंटिटी कार्ड. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट सो दैट वी आर एबल टू एस्टैब्लिश द ऑथेंटिसिटी ऑफ द स्टूडेंट्स. तो आप इस तरीके से करके आप अपना चेक कर सकती हैं रजिस्ट्रेशन स्टेटस एंड योर कम्युनिकेशन डिटेल्स मोस्ट इंपॉर्टेंटली. देन वी कम टू एकेडमिक काउंसलिंग, कि आप सबकी डाउट्स होती हैं, और कई बार स्टूडेंट्स रीजनल सेंटर पे आते हैं या मेल भेजते हैं कि हमारी एकेडमिक काउंसलिंग नहीं हो रही है तो हमको कहाँ पर जाना है और हमें किन से बात करनी होगी, इस तरह की डिटेल्स. सो आई वुड लाइक टू शेयर डियर स्टूडेंट्स दैट इफ यू हैव टेकन एडमिशन इन इग्नू and you are attached to any study center within IGNU, first of all check which study center you are attached with. और उसके लिए जरूरी है, जैसा मैंने बताया, रजिस्ट्रेशन स्टेटस देख लेंगे, एंड देन यू विल कम टू द वेबसाइट ऑफ रीजनल सेंटर दिल्ली 1. सो दिस इज द वेबसाइट rcdelhi1.
www.ignu.ac.in। तो चूंकि आप रीजनल सेंटर दिल्ली 1 के स्टूडेंट्स हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने एडमिशन ले लिया है, इफ यू आर अ continuing student or if you are a new student, your first the first thing that you're supposed to be doing is to visit the website of RC Delhi 1। तो यहाँ पर आप देखेंगे that we have the student corner, ये सेक्शन आपका है, और इस सेक्शन के अंदर जब आप जाएंगे तो आपको वो सारी जानकारियां मिलेंगी जो आपके मन में सवाल के रूप में उभर कर आती हैं। Now I will just click this before you all and you can see that you have a number of facilities, the links of which are created here। सबसे पहले तो prospectus जो यहाँ आपको उपलब्ध है, आप यहाँ से देख सकते हैं, and then other things are also available like related to assignments, ये सारे यहाँ पर हैं, term and exam, other things, question paper, dispatch of study material, address checking जो मैंने आपको बताया था, और अगर इंडक्शन हैंडआउट, काउंसलिंग शेड्यूल, ये सारी चीजें यहाँ पर उपलब्ध हैं। तो आप पहले स्टूडेंट कॉर्नर में जाइएगा और वहां से आप ये सारे सर्विसेज की लिंक्स जो है उसके थ्रू उन सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हैं। Now, as I said, if you're a new student or you're a continuing student, this section will clarify most of your doubts. And other thing is to read the prospectus, जिसका लिंक भी यहाँ पे दिया हुआ है। आप जब यहाँ क्लिक करेंगे तो आप prospectus को अपने प्रोग्राम रिलेटेड इंफॉर्मेशन से रिलेट कर सकते हैं और वो इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि that is really going to be very helpful for you। और चूंकि आपने स्टडी सेंटर की बात, आप स्टडी सेंटर से अटैच्ड होते हैं, और आपका जो हम लोग इग्नू में बार बार कहते हैं दैट द फर्स्ट कॉन्टैक्ट पॉइंट ऑफ स्टूडेंट्स इज द स्टडी सेंटर। सो द फर्स्ट कॉन्टैक्ट पॉइंट मीन्स वंस यू हैव टेकन एडमिशन, किसी भी तरीके के एकेडमिक सपोर्ट के लिए, एकेडमिक सपोर्ट इन द सेंस आपके प्रोग्राम रिलेटेड स्पेसिफिक जो भी सर्विसेज हैं, एकेडमिक काउंसलिंग हो, असाइनमेंट्स हो, थ्योरी, प्रैक्टिकल, एग्जाम, लैब, व्हाटएवर, फॉर ऑल दीज सर्विसेज you are supposed to contact or get in touch with your study center। I would also like to say that since the last 2 years the services at the study center got affected due to this pandemic and lockdown and situations like that, but now partially, in fact more than that, things are now functional। और 2 साल तक करीब लॉकडाउन में रहने के बाद अब हमारे स्टडी सेंटर्स जो है वो फेस टू फेस मोड में फंक्शनल हुए हैं partially, and though somewhere still, I mean, there are some regulations and we have not been able to resume things in the face to face mode, but otherwise at most of the places now it is continuing। तो आप अपना स्टडी सेंटर देख लीजिए कौन सा है, एंड बिकॉज वी हैव स्टडी सेंटर कोड्स, जैसा मैंने कहा कि रीजनल सेंटर दिल्ली 1 का जो कोड है वो 07 है। तो अगर आपका स्टडी सेंटर दिल्ली में अगर आपका स्टडी सेंटर जो है वो देशबंधु कॉलेज में है, तो देशबंधु कॉलेज के लिए हमारा एक स्टडी सेंटर कोड है। So now you will have to find out that which code is of which study center। ये जरूरी है ताकि आप सही जगह पर पहुंचे। So as you can see that student corner के बगल में there is another link which is of study centers। When you click on this link, you will get the entire list of study centers that is available, that are functional at present under the jurisdiction of RC Delhi 1। और ये जो लिस्ट है इसमें टोटल हमारे जितने भी एक्टिव स्टडी सेंटर्स हैं उनकी लिस्ट, उनका एड्रेस, वहां के कोऑर्डिनेटर का नाम, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, फोन नंबर और ईमेल आईडी, और उस सेंटर पे कौन कौन से प्रोग्राम्स एक्टिवेटेड हैं, इन सारी चीजों की जानकारी इस लिस्ट में मौजूद है। एंड एज यू कैन सी दैट दिस इज द अपडेटेड लिस्ट। जैसा मैंने कहा रीजनल सेंटर का कोड दिल्ली 7 है, सो आई मीन 07 है, सो यू कैन लाइक इजिली आइडेंटिफाई विद द कोड। जैसा मैंने कहा कि अगर आपका स्टडी सेंटर 0707 है, सो यू कैन सी that this study center is located in जामिया मिलिया इस्लामिया। तो आप डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में जा सकती हैं, and accordingly you can contact the coordinator over there। Similarly, randomly I will take another example कि अगर आपका स्टडी सेंटर कोड 0787 है, तो आपका जो स्टडी सेंटर है वो है इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स विच इज इन हौज खास। अगर आपका सेंटर 1007 है, सो दैट इज एट दी पंडित जवाहरलाल नेहरू गवर्नमेंट कॉलेज इन फरीदाबाद। एंड यू कैन सी द नेम ऑफ द कोऑर्डिनेटर, उनका जो ईमेल आईडी है वो सारी चीजें यहाँ पे मौजूद है। बट आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपके पास कोई भी क्वेरीज होती हैं, देन डेफिनेटली यू कैन कांटेक्ट दीज पीपल, द कोऑर्डिनेटर एट द स्टडी सेंटर।
सो दिस इज अबाउट द स्टडी सेंटर। और अब रही आपकी एकेडमिक काउंसलिंग की बात, तो एकेडमिक काउंसलिंग के जो हमारे यहाँ फेस टू फेस मोड में, एज वी से लिमिटेड फेस टू फेस मोड में एकेडमिक काउंसलिंग होती है, बिकॉज मोस्टली जो हम कहते हैं ना, जो हमारे पास एक कहते हैं सेल्फ लर्निंग पे बहुत ज्यादा एम्फसाइज किया जाता है इग्नू में, बिकॉज इट इज एन ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग सिस्टम। जो हमारा स्टडी मटेरियल है उसको भी हम लोग SLMs ही कहते हैं, दैट इज सेल्फ लर्निंग मटेरियल। तो जब हम सेल्फ लर्निंग कहते हैं, then obviously we are emphasizing on the fact that the student has to make an effort to learn on his or her own। ये एफर्ट आपकी तरफ से बहुत बहुत जरूरी है कि आप लोग अपनी चेष्टा करें, अपनी कोशिश करें, और जो पढ़ाई आपने की है, जो बुक्स आपने पढ़े हैं, स्टडी मटेरियल पढ़ा है, उसमें कोई डाउट हो तो उस डाउट को आप एकेडमिक काउंसलिंग में क्लैरिफाई करें। Because we also say that academic counseling sessions are like optional, आप कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते हैं, and also they are doubt clearing sessions, कि अगर आप academic counseling में आ रहे हैं, so don't expect that teachers will be taking full-fledged class and explaining each and every small subject details to you. There is a possibility that he will clarify the doubts that students may be having। तो ये आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप अपनी पढ़ाई जो है, अपने स्टडी मटेरियल को पूरा पढ़ करके जाएं एंड देन क्लैरिफाई द डाउट्स। सो दिस इज अबाउट एकेडमिक काउंसलिंग। मैंने कहा इट इज ऑप्शनल, दो हम कहते हैं कि ये ऑप्शनल है, एक्सेप्ट फॉर सम कोर्सेज वेयर अटेंडेंस इज कंपल्सरी। मोस्ट ऑफ द कोर्सेज अटेंडेंस इज ऑप्शनल, बट स्टिल वी एक्सपेक्ट दैट यू आर इन द स्टूडेंट एज ग्रुप, आप लोग स्टूडेंट्स हैं एंड यू आर इन द स्टूडेंट एज ग्रुप एज वेल। तो जब आप स्टूडेंट हैं और आपकी प्रायोरिटी है पढ़ाई करना, तो फिर, और अगर आप किसी और एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है, अगर आप कहीं जॉब नहीं कर रहे हैं या आपकी कोई और बिजनेस या कुछ इस तरह की चीज नहीं है, देन इट इज एडवाइज्ड दैट यू फोकस ऑन काउंसलिंग सो दैट यू ऑलवेज हैव एन एज ओवर अदर्स। अब इसके लिए आप कहेंगे स्टडी सेंटर पे हमारे काउंसलिंग हो रही है, नहीं हो रही है, इस तरह के भी सवाल आते हैं। सो आई वुड लाइक टू से हियर इज दैट ड्यूरिंग द period of pandemic, the services were affected by the lockdown, and the attendance of staff was also minimum at the study centers. Sometimes they were available, sometimes they were not available, and there were problems in each and every household. So our services got affected, though we continued with the things in the online mode, and immediately we shifted to the virtual platform through Google Meet, through Cisco and other platforms that we were using. Now it is prominently Google Meet. So we tried to provide services through the virtual mode. अब फेस टू फेस मोड में हो रही है काफी चीजें, एंड फॉर ऑल डिटेल्स दैट यू वांट रिगार्डिंग द एकेडमिक काउंसलिंग एट द स्टडी सेंटर, यू विल जस्ट हैव टू क्लिक हियर काउंसलिंग शेड्यूल। आप यहां से भी जा सकते हैं, स्टूडेंट कॉर्नर में काउंसलिंग शेड्यूल है, आप इस लिंक से भी जा सकते हैं, और आप मेन पेज पर जो यहाँ पे एक आइकन दिया हुआ है काउंसलिंग शेड्यूल का, आप यहां से भी जा सकते हैं। सो आई एम जस्ट क्लिकिंग हियर। अब आप देख रहे होंगे that the entire counseling schedule for different study centers. As I said कि study center code से हम लोग study center को identify करते हैं, but you must be knowing, जैसा अभी मैंने दिखाया था 0707 is the study center at जामिया मिलिया इस्लामिया। तो अब आप देख रहे हैं कि जामिया मिलिया इस्लामिया के जुलाई 2021 सेशन के काउंसलिंग शेड्यूल्स यहाँ पे मौजूद हैं। तो आप यहाँ पे जो शेड्यूल्स मौजूद हैं 0707 के, आप इनको देखकर क्लिक करेंगे तो वो काउंसलिंग शेड्यूल जो है वो आपके सामने खुल जाएगी। किस डेट को है, किस प्रोग्राम की है, कौन ब्लॉक्स कवर होंगे, कौन कोर्सेज है, कौन काउंसलर है, और किस लिंक के थ्रू ये काउंसलिंग होनी है। तो इसी तरीके से बाकी जो स्टडी सेंटर्स हैं उनके भी कोड के थ्रू यहाँ पे काउंसलिंग शेड्यूल अवेलेबल है। एंड वी कंटिन्यूअसली, आई वुड ऑल्सो लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट we continuously are in touch with our study centers, and we keep them telling कि जब हमारे एडमिशन हो जाते हैं और जब हमारे स्टूडेंट्स आपको अलॉट हो जाते हैं तो आप अपना क्लासेस शुरू कर दीजिए, बिकॉज स्टूडेंट्स शुड ऑलवेज be given the facilities that that will help them to improve upon their academics. तो ये कोशिश हमारी तरफ से रहती है।
कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ शेड्यूल्स हमारे पास बहुत टाइमली आते हैं कुछ स्टडी सेंटर से, और कुछ स्टडी सेंटर से हमारे पास टाइमली शेड्यूल नहीं आ पाते हैं. बट आई पर्सनली फील दैट इन दिस एज ऑफ आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जबकि आपके पास इतने सारे इंफॉर्मेशन है, इतने सारे सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन है, उस वक्त अगर आपको कोई एक चीज एक जगह पे नहीं मिल रही है तो ये निश्चित है कि वो कहीं ना कहीं किसी और जगह पे मिल रही होगी. IGNOU is a vast institution. We just do not have one website which is ignou.ac.in. We have 56 websites of 56 regional centers. और हर रीजनल सेंटर पे अपने अपने रीजनल सेंटर के स्पेसिफिक जानकारी होती है. तो अगर आपको कोई चीज यहाँ पे नहीं मिल रही है, सपोज किसी काउंसलिंग सेशन में, दैट विल नॉट लिमिट योर स्टडीज. आप वहां पे ऐसा नहीं है कि अगर आपको यहाँ पे शेड्यूल नहीं मिल रहा है तो आप पढ़ाई नहीं कर सकती हैं. आप फिर भी पढ़ाई कर सकते हैं एंड यू कैन मूव ऑन विद वॉट एवर रिसोर्सेज दैट आर अवेलेबल ऑन द इंटरनेट. मैंने कहा कि जरूरी नहीं है कि एक चीज एक ही जगह मिले. आईसीटी का टाइम है और हर चीज हर जगह उपलब्ध होती है. I will show you the alternatives if at all the counseling schedule is not available here. और यहाँ पे ये ऑनलाइन काउंसलिंग की एक और फैसिलिटी ये है कि पहले ये होता था कि आपके बैच में अगर आपके एकेडमिक काउंसलिंग खत्म हो गई तो आप स्टडी सेंटर पे जाके दूसरे सेशंस में भी बैठ सकते थे. वो फैसिलिटी यहाँ पर भी आपके पास ये है कि अगर आप सपोज कीजिए आप जनवरी 20 के या जुलाई 20 के स्टूडेंट हैं और आपका एक सेशन निकल गया, आपने क्लासेस नहीं किए, तो जो जुलाई 21 के स्टूडेंट्स हैं उनका जो काउंसलिंग शेड्यूल है और अगर वहां पे क्लासेस चल रहे हैं तो आप अटेंड कर सकते हैं इफ इन केस यू हैव नॉट कॉट अप विथ योर ओन सेशन. तो ये भी सुविधा आपके पास है, आप अटेंड कर सकते हैं थ्रू ऑल द लिंक्स दैट आर अवेलेबल हियर, जो अभी जुलाई के लिए होने हैं. इसमें से कुछ शायद हो भी चुके होंगे, कुछ शुरू हो चुके होंगे, कुछ चल रहे होंगे और कुछ शुरू होने वाले होंगे. सो सिमिलरली यू कैन सी फॉर प्रीवियस सेशंस आल्सो हमारे सारे जो लिंक्स हैं वो अपलोडेड रहते हैं. तो आप यहाँ देख सकते हैं. And alternatively, as I said that we emphasize on self learning. चूंकि distance education है, open and distance learning mode में है और limited face to face contact है, so we emphasize on self learning कि आपके student जो है वो खुद कितना मेहनत कर रहा है, खुद कितनी कोशिश कर रहा है कि उसके पास सारी information और सब कुछ available हो. तो अब मैं आपको ले चलती हूँ IGNOU के मेन वेबसाइट पे, which is www.ignou.ac.in. Now this website contains all information of all regional centers and also the information of the headquarters. अब चूंकि ये बिल्कुल हमारे स्टडी करेस्पॉन्डेंस एजुकेशन नहीं है, सिर्फ स्टडी मटेरियल पे आप डिपेंडेंट नहीं है, यहाँ पे और जितने तरीके के रिसोर्सेज हैं वो मैं आपको दिखा दूं रिलेटेड टू एकेडमिक काउंसलिंग. जब आप नीचे आएंगे तो आप देखेंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे इस IGNOU की वेबसाइट को तो आप देखेंगे देयर इज अ स्टूडेंट सेक्शन. और स्टूडेंट सेक्शन के अंदर जब आप जाएंगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, वीडियोस हैं, ऑडियो प्रोग्राम्स हैं जो आपके प्रोग्राम रिलेटेड हैं. सबसे पहले मैं आपको बता दूं स्वयं प्रभा के बारे में. नाउ व्हेन आई क्लिक, जैसा मैंने आपको भी दिखाया, यहाँ पे स्वयं प्रभा चैनल्स हैं जो वीडियो टेलीकास्ट है, आप देख सकते हैं. और जब आप यहाँ जाएंगे तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डायरेक्ट टू होम चैनल्स है, जहाँ पे कि एजुकेशनल प्रोग्राम्स चलते हैं, उसमें कई सारे चैनल्स हैं. आई थिंक देयर आर 30+ चैनल्स, लेकिन उसमें 4 चैनल जो है वहां पर IGNOU के प्रोग्राम्स चलते हैं. तो ये चैनल्स जो है वो यहाँ पे लिस्टेड है, जैसा आप देख सकते हैं चैनल्स 17, 18, 19 और 20. तो चैनल 17 इज रिलेटेड टू द सोशल साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज चैनल. तो यहाँ पर जब आप जाएंगे तो यू कैन सी दैट देयर आर द प्रोग्राम्स ऑफ स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज, स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज, gender and development studies, foreign languages, translation studies and training, and tourism and hospitality service management. So the programs that are attached to these schools, these 6 schools of study of IGNOU, can be viewed from here. You can see the archived videos which are pre-recorded videos, and you can also see the current schedule. तो आप यहाँ से you can see if your program lies in any of these schools. If not, you can see channel 18, which is related to the School of Sciences, School of Agriculture, School of Continuing Education, and School of Interdisciplinary and Transdisciplinary Studies. Like suppose if you say you are a student of MARD program, then you must know that MARD program is under the School of Continuing Education. So it is very important to know that your program is associated with which school. जब आप ये clarity होगी कि आपका program किस school में है. Say for example BCA, Bachelor's in Computer Application. That program is attached to the School of Computer and Information Sciences.
तो आप जिस भी प्रोग्राम में इन्वॉल्व है, सबसे पहले आप चेक करें कि स्कूल कौन सा है, एंड देन यू कैन सी चैनल 19 हियर is related to professional and vocational education, and the programs of these schools, the video programs and the archived videos are of the programs that are associated to these 10 schools can be viewed from here. And similarly we have channel 20 जहां पर आप देख सकते हैं कि अलग अलग जो स्टेट ओपन यूनिवर्सिटीज है और स्कूल ऑफ एजुकेशन इग्नू का जो है, इसके जो प्रोग्राम्स है वो यहाँ से आप देख सकते हैं. सो दिस इज स्वयं प्रभा. ई ज्ञान कोश के लिंक के थ्रू आप जा सकते हैं और एक्सेस करने के लिए इग्नू की मेन वेबसाइट पे स्टूडेंट सेक्शन में आपको आना होगा. तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये सारे प्रोग्राम्स जो हमारे डिफरेंट स्कूल्स में हैं. सो आई थिंक चैनल 17, 18 एंड 19 आर मोर इम्पोर्टेंट फॉर यू ऑल, क्योंकि स्कूल ऑफ एजुकेशन के जो प्रोग्राम्स हैं वो प्रोफेशनल बीएड के प्रोग्राम हैं और अदर प्रोग्राम्स हैं या सीआईजी वगैरह है, तो आप वहां से देख सकते हैं. देन आई विल कम टू दिस सेक्शन. दिस इज स्टूडेंट सेक्शन 2. आई होप माई स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल. दिस इज स्टूडेंट सेक्शन 2. और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं द डेली शेड्यूल ऑफ वीडियो टेलीकास्ट फॉर स्वयं प्रभा चैनल्स, ऑडियो रिसोर्सेज ऑफ EMPC. Now EMPC is the Electronic Media and Production Center of the IGNOU, which creates and produces the audio and video programs for students of various schools of study. So when I click to the audio resources, you can see here कि ये जितने ऑडियो प्रोग्राम्स हैं अलग अलग स्कूलों के, स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर और ये सारे स्कूल्स के, वो यहाँ पे अवेलेबल हैं. 2021 तक ये अपडेटेड है. तो जो भी प्रोग्राम्स आपको अगर देखने हैं आप यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं. ऑडियो प्रोग्राम्स हैं, सुन सकते हैं. और अगर आपको वीडियो देखना है तो आप यहाँ से वीडियो रिसोर्सेज पर भी क्लिक कर सकते हैं. और वीडियो रिसोर्सेज में ये सारे प्रोग्राम्स जो भी हैं जो हमारे हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं. पर यहाँ पे आपको और डिटेल्स में जाना होगा. अगर मैं कहूँ कि ये जैसे आपका कोई प्रोग्राम स्कूल ऑफ सपोज कीजिए मैं ले लेती हूँ स्कूल ऑफ सोशल वर्क है, या आप स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड न्यू मीडिया स्टडीज है, यही ले लेती हूँ फॉर एग्जाम्पल. तो जब आप इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे लिखा है व्यू फुल प्लेलिस्ट. ये सिर्फ स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड न्यू मीडिया स्टडीज के लिए है. तो जब इस पे क्लिक करेंगे हम लोग तो आप देखेंगे कि ये जो इनके पूरे 13 वीडियोस हैं, यहाँ पे 13 वीडियोस ये यहाँ पे आ जाएंगे. टेलीविजन न्यूज फॉर्मेट्स, राइटिंग फॉर टेलीविजन न्यूज, कम्युनिटी रेडियो, कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी पार्ट 1 एंड पार्ट 2, मल्टीमीडिया जर्नलिज्म. तो जो स्टूडेंट्स जो जर्नलिज्म के हैं PGJMC या MAJMC के, उनको यहाँ से काफी हेल्प मिल जाएगी. कंडक्टिंग एन इंटरव्यू, सिटीजन जर्नलिज्म एंड ऑल दीज टॉपिक्स दैट आर कोर्स दैट आर पार्ट ऑफ द कोर्स ऑफ PGJMC और MAJMC प्रोग्राम. इस तरीके से. एंड सिमिलरली लाइक इफ वी कैन गो टू सपोज कोई पॉपुलर प्रोग्राम हम ले लेते हैं, स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज की ले लेते हैं अगर, तो आप इसमें भी देखेंगे दैट देयर आर वीडियोस जो यहाँ पर हैं. तो ये आप सारा यहाँ पे देख सकते हैं. यहाँ पे ये वीडियोस लिस्टेड हैं. सिमिलरली एज आई सेड यू कैन सी दैट देयर आर मेनी अदर programs, schools and videos that are available here. तो आप यहाँ से भी, जैसे मैंने कहा SOCIS के बारे में, SOCIS का काफी रिच वो है, जो वीडियो प्रोग्राम्स हैं वो काफी रिच है. एंड व्हेन यू क्लिक एट दी व्यू, जस्ट अ सेकेंड, जब आप फुल प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे तो इसकी जो सारी लिस्ट है वो यहाँ आ जाती है. जैसे मोबाइल लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सारे जो कोर्स जो है, जो अलग अलग कोर्सेज हैं BCMCA प्रोग्राम्स पे, उससे रिलेटेड ये वीडियोस है. तो आप इनको भी देख सकते हैं एंड यू कैन एनरिच योरसेल्फ. एंड द थिंग इज दैट ये सारे रिसोर्सेज आपको हेल्प करेंगे आपकी सेल्फ लर्निंग में. इफ यू आर नोइंग कि क्या है और क्या पढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये जितने भी वीडियोस हैं वो जो हमारी फैकल्टी है स्कूल ऑफ कंप्यूटर इंफॉर्मेशन साइंसेज में या अलग अलग स्कूल में जो हमारी फैकल्टी है, उन्होंने ये वीडियोस तैयार किया है. ये रिकॉर्डिंग्स उनकी है, उन्होंने पूरे सब्जेक्ट को, पूरे कंटेंट को एक्सप्लेन किया है, और ये वीडियोस जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड प्रोडक्शन सेंटर ने बनाए हैं. तो ये भी एक लिस्ट है जिसको आप देख सकते हैं एंड यू कैन हैव सम एडिशनल मटेरियल फॉर योरसेल्फ. जो ऑडियो और वीडियो यहाँ पे मौजूद है, और स्वयं प्रभा जो मैंने बताया चैनल्स हैं वो यहाँ पर है.
और इन एडिशन टू दिस, जब आप मेन वेबसाइट पे आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे ज्ञान धारा का एक लिंक है. ज्ञान धारा इज द इंटरनेट रेडियो. पर यहाँ पर भी जब आप जाएंगे, इस लिंक पे क्लिक करेंगे, तो जो भी हमारे रिकॉर्डेड है IRC सेशंस, आप यहाँ देख सकते हैं, सेशंस प्री रिकॉर्डेड प्रोग्राम. क्लिक हियर फॉर द इंटरैक्टिव रेडियो काउंसलिंग प्री रिकॉर्डेड प्रोग्राम्स. तो जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जो भी प्री रिकॉर्डेड प्रोग्राम्स हमारे अलग अलग स्कूल्स के हैं, जो सब्जेक्ट को एक्सप्लेन करते हैं, सब्जेक्ट कंटेंट को एक्सप्लेन करते हैं, वो सारे यहाँ पे उपलब्ध हैं. तो आप यहाँ पर भी जा करके आप एक्सेस कर सकती हैं एंड यू कैन लिसन टू द ऑडियो प्रोग्राम्स क्रिएटेड ऑन द ब्लॉग्स एंड द कोर्सेज. तो ये सारी जानकारी जो है वो इन एडिशन टू लाइक the academic counseling that is held at the study centers, you can have access to these resources also, which I'm sure will enrich you in having a good knowledge about the subject that you are studying. And it is very, very important also because you will be facing competition tomorrow after completion of your studies. You will be working in different areas, different fields, different professions. So it is very important that you have to keep yourself updated with information, not only with the degree but also with information about that subject, full information, in-depth information. That is very, very important. और अगर जो भी अभी मैंने आपको बताया, इसके अगर आपको लगता है कि कोई चीज आप नहीं फॉलो कर पाए हैं या आप नहीं समझ पाए हैं, then you can always go to the website of Delhi 1, RC Delhi 1, click on the student corner. और जब आप स्टूडेंट कॉर्नर में जाएंगे तो हम लोगों ने एक यहाँ पे इंडक्शन हैंडआउट भी बनाया था स्टूडेंट्स के लिए, जो हमारे फ्रेश लर्नर्स थे उनके लिए. तो जब आप ये इंडक्शन हैंडआउट में जाएंगे, ये एक बुकलेट फॉर्म है, ई बुकलेट फॉर्म में है. तो यहाँ पर ये सारी जानकारी जो है वो दी हुई है. बिकॉज टुडे इज द सेशन ऑन एकेडमिक काउंसलिंग, बट अपार्ट फ्रॉम दिस, इफ यू हैव एनी अदर क्वेरी रिलेटेड टू असाइनमेंट, एग्जाम्स, प्रैक्टिकल्स एंड अदर थिंग्स, देन all information is available here. जैसा मैंने बताया, academic counseling के बारे में आप देख सकते हैं, ये सारी जानकारी यहाँ पे available है. I have given the links, but now that I have shown you, I am sure that you will be having much more information and you will be much more confident about the way you are proceeding with your studies. जैसा मैंने अभी एक्सप्लेन किया था, यहाँ पे मैंने उसी का स्क्रीनशॉट लगा दिया है. सो दिस विल बी हेल्पफुल टू यू एंड इट विल गाइड यू टू एक्सेस द वेरियस रिसोर्सेज दैट आर अवेलेबल फॉर योर लर्निंग. तो आप इंडक्शन हैंडआउट भी देख सकते हैं यहाँ पर, और अकॉर्डिंगली आप यहाँ से भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं. जैसा मैंने कहा, इग्नू में सारी जो चीजें हैं वो अभी ऑनलाइन है, और ये फैसिलिटीज आपको इसलिए दी गई है, इट हैज बिकम सो कन्वीनियंट इन दिस वर्ल्ड ऑफ ICT, कि पहले जब हम लोगों को आधार बनवाना होता था, देन हम लोगों को बहुत सारी ऐसी मुशक्कत करनी पड़ती थी विच वर मैनुअल. पर अब अगर आपको आधार बनवाना है, आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं. आप अपना एड्रेस चेंज के लिए अप्लाई करना है तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं. ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं. So it has become much more convenient that without much movement outside, you can do many things from home if you have a smartphone or if you have a laptop or a computer. So similarly with IGNOU also, that every web page of IGNOU, either it is the main website or even the regional centers web pages, are fully loaded with information and fully updated also. So if in case you have any doubt, before moving out of your house, you can just check the website and see if the information is available. You can just send a mail at the email IDs that are available to clarify your doubts. So I think it is much easier. And probably, it is for you to understand that once you move out of the house, there's so much of time in traveling you consume, and so much of time in moving from here to there. So if you are at home and you have the information in your palms through the laptop or through the mobile phone, smartphones and all, then I think that will save much of your time, and you can utilize that time for studying better. You can utilize that time for planning your academic career, and you can do such things, So I think this is all from my side, and in addition to this, if you have any queries, you can just ask, because I think I have covered all the, one thing I would like to add related to the practical counseling sessions. So practical counseling sessions, as I said that during the Corona pandemic, mostly even we had guidelines from different schools for the conduct of practical counseling sessions.
तो जो भी हमारे स्टूडेंट्स थे जो MAPC के थे उनके लिए अलग गाइडलाइंस थी स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज से, जो हमारे BCMCA के स्टूडेंट्स थे उनके लिए अलग गाइडलाइंस थी स्कूल ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज से, एंड सिमिलरली फ्रॉम डिफरेंट स्कूल्स वी हैड डिफरेंट गाइडलाइंस टू कंडक्ट द प्रैक्टिकल्स इन द ऑनलाइन मोड। तो ये सारी चीजें थी और अभी भी है, और जैसे जैसे हमारे पास गाइडलाइंस आएंगे फेस टू फेस मोड की तो हम वैसे करते चले जाएंगे, बट अटेंडेंस इज मैंडेटरी फॉर प्रैक्टिकल्स इन मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम्स, and wherever attendance is mandatory then you will have to attend the classes whether it is in the online mode or it is in the offline mode, face to face mode, whatever is the mode that is mandatory for you to attend। तो आप बिल्कुल भी ये कोशिश नहीं कीजिएगा या वहां पे अटेंडेंस की कोई लीनियंसी होती नहीं है, so you will have to attend the practical classes। To have more information on what is essential for your program, what is not essential for your program, you will have to read the program guide of IGNOU। Now I think all of you must be knowing, must be having your program guide. If in case you don't have, I will just take a minute more and show you where you can get the program guide of your program। So this is the main website of IGNOU। You can see just a second, is my screen visible? No, it is not। My screen is visible to you all? Yes, Yes, it is. Yes, ma'am. okay। So when you come to the main website of IGNOU, that is ignou.ac.in, you can see the eGyan Kosh link here। Now eGyan Kosh is the online repository of study material, and all the soft copy of the study material for all programs is available here on this link। आपको कहाँ जाना है ये मैं आपको बता दूं। आप यहाँ से आएंगे तो आप सबसे पहले जाएंगे सेल्फ लर्निंग मटेरियल पे, और सेल्फ लर्निंग मटेरियल में जैसा मैंने बताया दैट ऑल द 21 schools of study which are offering various programs, the study materials are located inside these links। If I go to School of Computer and Information Sciences, you can see there are levels, you have to click on levels, always remember this, you have to click on levels। So once you click on levels, you can see there are bachelor's degree program, certificate, diploma and master's program। तो हम बैचलर्स का ही एग्जांपल ले लेते हैं। हम देखते हैं यहाँ पे जो प्रोग्राम्स है वो आर्काइव्ड है और करंट है और आर्काइव्ड है। तो अभी जो भी स्टूडेंट्स हैं वो करंट वाला क्लिक करेंगे एंड दे कैन सी दैट BCA full content is available here, and you can click here and you can see that all the semester wise study material is available here। semester 1 से लेके semester 6 तक सब available है, and most importantly the program guide is available here। ये program guide, it is a guide, as the name only says that it is a guide। If you read this program guide, it will guide you to successfully complete the program without any hassles or disturbances or obstacles in between। So every student, I will recommend, I will suggest it, you can take it as a friendly advice also, that you please read the program guide before you start your studies। That will help you a lot, that will guide you in completing your studies, that will be your best guide। Whatever you are required to do, what you are not required to do, when you are required to do, all this information is contained here। And similarly, if you want to go to any other any other school, then you can just check for other schools also। All this information is available here। Okay, I just showed you one example। If I go to the School of Agriculture, here also there are various levels of programs and certificate programs। Just for example, I am showing you so that you don't have any difficulty, like certificate in organic farming is a very popular program। Similarly, because School of Agriculture has all programs that have a lot of skill component in them। So you can just see, if I click on certificate in organic farming, you have introduction to organic farming, these are the study material, and I think this also contains the basic guide to continue the program। And wherever it is not given, I think it must be included here only, so that will not be an issue, I guess। And moreover, as I said, these are programs with a lot of skill component। तो यहाँ पे आपको जो है वो काफी एक्टिविटीज जो है वो फेस टू फेस मोड में भी होती हैं, और यहाँ कार्यक्रम दर्शिका हिंदी में अवेलेबल है, उपलब्ध है, तो आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। सो आई जस्ट वांटेड टू शो यू दैट द प्रोग्राम गाइड ऑफ ऑल प्रोग्राम इज अवेलेबल थ्रू द eGyan कोश लिंक, और आप वहां से एक्सेस कर सकते हैं। एंड इट इज ऑलवेज एडवाइज्ड कि आप उसको पढ़िए एंड देन बिगिन योर स्टडीज। सो आई थिंक दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड। एंड राजीव, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं जो मैंने अभी कहा है रिलेटेड टू एकेडमिक काउंसलिंग?
राजीव, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? ओके, आई थिंक ही डजंट। नहीं मैडम, नहीं, आपने सारी जानकारी दे दी है। अब मेरे पास ऐसा कुछ नहीं कुछ मैं ऐड कर सकूं मैं। ओके, ठीक है राजीव, थैंक यू। पर आप अभी बने रहिएगा और स्टूडेंट्स हाँ, के मैं और भी पूरा सवाल सुन हैं। रहा हूँ मीटिंग में, ठीक है। हाँ बिल्कुल। तो अब मैं स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग एक एक करके अपना हाथ उठाए। आई विल जस्ट इनवाइट यू टू लाइक I am very sure that with the brief things that I explained to you just now, I am quite confident that all of you most of your doubts must have been clarified. फिर भी अगर नहीं है तो आप एक बार अपने तरफ से कोशिश करें चीजों को पढ़ने की और समझने की, which will become a habit of yours, and it will help you throughout life, not only in completion of this program of IGNOU, but if you develop this habit of reading and gaining information on your own, अगर आप अपने से जिस दिन कोशिश करेंगे चीजों को समझने और जानने की, तो वो आपकी एक लाइफ लॉन्ग हैबिट बन जाएगी और वो आपके हर गतिविधि में, हर एक्टिविटी में आपको सपोर्ट करेगी, आपको हेल्प करेगी. And we don't want like IGNOU is a brand in itself, and we want our students to keep up to that mark. In fact, you become the identity of IGNOU by raising your standards, professional standards, academic standards. So I think this is all from my side. Okay, now I will take questions. I think who is there? Okay, Abdul Basit, आप अपना सवाल यस मैम। जी मैम, मैं ये बोल रहा था, मैं जुलाई 2021 का या मिस्टर अब्दुल। यस सर, गुड आफ्टरनून। मिस्टर अब्दुल, रिक्वेस्ट है कि या गुड आफ्टरनून, आप सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि आप जब भी अपना प्रश्न पूछें तो प्लीज अपना कैमरा जरूर ऑन कर। ओके सर, अपना कैमरा ऑन कर आपसे। जी सर। प्लीज स्पीक। या मिस्टर अब्दुल, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर। मैं ये पूछ रहा था, मैं MCA 2021 का एनरोल्ड हूँ, MCA न्यू में। तो मेरे स्टडी सेंटर NSIC है, NSIC ओखला वाला। तो उन लोगों ने ना तो कोई काउंसलिंग के शेड्यूल निकाला है पुराना वाला, अब तो नया सेशन भी स्टार्ट हो गया जनवरी 22 का, और ना उसके असाइनमेंट्स है जनवरी 22 के। अपडेट ही नहीं कर रहे हैं वो लोग, जो मेन वेबसाइट है उधर। अब्दुल, आप अभी इस सवाल को जो मीट में पूछ रहे हैं, कई स्टूडेंट्स यहाँ पे मिलने आए थे हमसे और उन्होंने यहाँ पे रीजनल सेंटर पे हम लोगों से बात की। तो हमने उनको कहा कि कुछ रीजन से हमने NSIC सेंटर जो हमारा 0758 सेंटर है, उसको हमने कई बार हम लोगों ने कांटेक्ट किया है और हम लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट की है कि वो काउंसलिंग जो है वो फेस टू फेस मोड में न लगा के ऑनलाइन मोड में लगाएं, पर कुछ रीजन से अभी तक वहां पे एकेडमिक काउंसलिंग शेड्यूल नहीं हो पाई है। तो आप 07162 जो हमारा सेंटर है, जो एक ऑल्टरनेटिव सेंटर है BCA और MCA प्रोग्राम्स के लिए, वहां पे जो एकेडमिक काउंसलिंग चल रही है आप उसको अटेंड कर सकते हैं। और इन एडिशन टू दैट, जो अभी मैंने आपको रिसोर्सेज बताए, जहाँ पे SOCIS का मैंने आपको बताया कि काफी रिच वो सारा वीडियोस और ऑडियोज अवेलेबल है, तो आप वहां से भी हेल्प ले सकते हैं। और 07162 पे भी ऑनलाइन क्लासेस जो शेड्यूल है उसको कर सकते हैं। हालांकि हमारी कोशिश फिर भी हमारी तरफ से जारी है और हम लोग अभी भी उनको परसू कर रहे हैं, तो होपफुली जल्दी वहां पे भी हमारी एकेडमिक काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। बट टिल देन डोंट डिप्राइव योरसेल्फ, आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। कोई ऑब्स्टेकल है तो उसको ओवरकम करिए। श्योर। वन क्वेश्चन बोल रहा हूं कि जनवरी असाइनमेंट्स अपडेट कब आएगा? मतलब उसके क्वेश्चंस आए नहीं है अभी जनवरी के। असाइनमेंट्स वेबसाइट पे अवेलेबल है, MCA न्यू के, तो आप वेबसाइट पर देख लीजिए। MCA न्यू के उसके हैं 2021 के हैं, 22 के नहीं है। जो जनवरी सेशन सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट हुआ है मैम, उसके नहीं आए अभी तक। मेरे ख्याल से इसके लिए अब्दुल आपको शायद एक गूगल मीट और अटेंड करनी पड़ेगी। तो आप शेड्यूल फेसबुक पेज पर IGNOU का देख लीजिएगा, IGNOU दिल्ली 1 का जो फेसबुक पेज है, और वहां पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि असाइनमेंट रिलेटेड ये किस दिन है। ये गूगल मीट 3 से 4:30 बजे के बीच में ही होती है, मंडे, ट्यूसडे या वेडनेसडे किसी एक दिन होगी। तो आप उसको अटेंड करके असाइनमेंट रिलेटेड अपने डाउट्स जो है वो क्लैरिफाई कर लीजिएगा। श्योर, थैंक यू वेरी मच। ओके, वेलकम, ऑल द बेस्ट। राजेंद्र रावत। Yeah, good afternoon, ma'am, and good afternoon, sir. I am the student actually. मेरा नाम तृप्ता है और मैं MAPC जुलाई 2021 में एनरोल्ड हूँ। ओके।
तो मैम मेरा ये डाउट है, एक तो आई कार्ड से रिगार्डिंग, जो आई कार्ड है वो जो मैंने स्टूडेंट ऐप पे देखा तो मतलब उसके अंदर मेरा पिक्चर नहीं था, तो लाइक उसमें हमें पिक्चर ऊपर से लगाना है डाउनलोड करके उसका सॉफ्ट, लाइक उसको हार्ड कॉपी लेकर और उसके बाद लगाना है, और व्हाट? सी अबाउट आई कार्ड, आई थिंक राजीव आप कुछ बताना चाहेंगे इनको आई कार्ड से रिलेटेड? मैडम मैं भी एक बार मैं इनको मैं एक बार पूछता हूँ अब मोनिका मैडम से कि क्या इस केस में हम करते हैं, फिर मैं इनको बता पाऊंगा। अभी 2 मिनट ये होल्ड करें, आप दूसरे तब तक क्वेश्चन पूछेंगे, मैं जी जरा जी, उनसे एक बार तब तक मैं मैम सेकंड, जी मेरा जी 2-3 क्वेश्चंस है एक्चुअली। मैम सेकंड इज रिगार्डिंग मैम, सबमिशन ऑफ assignment, is it एक बार online and has it started for July I think now it 2021? is you know, if you keep your questions to academic counseling, I think that will be helpful, because officials related to, you know, the in charges who are looking after these activities are not available here right now. But I think the assignment right now, because the COVID pandemic effect is no more, I mean, it is not very strong. So I think now it is in the face-to-face mode only. Assignments can be submitted in the face-to-face mode at the study center. Okay, ma'am, but it is not at all possible to submit it online, because for No, some because reason see, I got. either that creates a lot of confusion. Either it is in the face-to-face mode or it is in the online mode. And now, because most of the restrictions have been uplifted, so I think if it is in the face-to-face mode, you can just go ahead and submit it at the study center. बट मैम एज सच ऐसे कोई अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है कि इट हैज स्टार्टेड और नॉट, बिकॉज साइट पर कहीं नहीं है। असाइनमेंट सबमिशन की लास्ट डेट ये मुझे That- फिलहाल जानकारी नहीं है। जी So मैम like you 31 can, मार्च है मैम, वो तो 31 मार्च है, जी दैट आई नो। तो फिर आप फेस-टू-फेस मोड में सबमिट कर दीजिए इसको। ओके मैम। मैम एक चीज और, क्या मैम पोस्ट से भेज सकते हैं क्या इग्नू सेंटर हाँ पर? बिल्कुल, पोस्ट से आप भेज सकती हैं, बट यू नो सी व्हाट हैपेंस, द स्टडी सेंटर इज ओपन ओनली ऑन वीकेंड्स, आई मीन ऑन सैटरडेज एंड संडेज, ओके, वीकडेज बिकॉज द होस्ट इंस्टीट्यूशन इज आल्सो रनिंग इट्स ओन क्लासेस एंड अदर एकेडमिक एक्टिविटीज, so it is 7 में better you are in Delhi, so you can easily, like, you know, find out time or assign somebody to go and submit at the study center. That can be done. ओके मैम। एंड मैम Just वन to मोर avoid थिंग। confusion, it will be in your interest only if you submit it in person. ओके मैम। मैम वन मोर थिंग, अगर मैम सारे असाइनमेंट मैंने इस बार अभी कर दिए सबमिट, और बाय चांस इफ फॉर सम रीजन मैं कोई एक एग्जाम अपना नहीं दे पाती हूँ और वो दिसंबर में या फिर मैं नेक्स्ट ईयर प्लान करती हूँ देने का, तो क्या मैम मुझको उससे रिलेटेड असाइनमेंट दोबारा लिखना होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आपने असाइनमेंट्स लिख दिया है, आपके असाइनमेंट मार्क्स अपडेट हो गए, देन यू डोंट हैव टू राइट योर असाइनमेंट ट्वाइस। वंस इट इज रिफ्लेक्टेड इन द ग्रेड कार्ड स्टेटस, इलेक्ट्रॉनिक ग्रेड कार्ड स्टेटस दैट इज अवेलेबल ऑन द वेबसाइट, यू डोंट हैव टू रीराइट योर असाइनमेंट्स। ओके मैम। ओके मैम एंड मैम जो इंडक्शन राजीव, हैंडबुक का आपने बोला था मैम, उसका एक बार जस्ट एक बार वो बता दीजिए कि कहाँ पर था वो इंडक्शन हैंडबुक? ये आरसी दिल्ली 1 का जो स्टूडेंट कॉर्नर का लिंक है, उसके ओके अंदर ओके लेफ्ट मैम। साइड में जितने भी लिंक्स हैं, उसमें स्टूडेंट हैंडबुक का भी, वो इंडक्शन हैंडआउट का भी लिंक है। ओके मैम। एंड मैम आरसी प्रैक्टिकल दिल्ली से, 1 की स्टूडेंट कॉर्नर में। ओके मैम। एंड मैम प्रैक्टिकल से रिगार्डिंग जो अपडेट होगा वो हमें कहाँ जी, पर मिलेगा? वही आरसी दिल्ली साइट पर ही? मोस्टली जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास आती है वो आरसी दिल्ली 1 पे एक नोटिस बोर्ड है, आप देखेंगी जी जो मेन जी वेबसाइट है मैम। उस पे एक नोटिस बोर्ड की लिंक है। तो नोटिस ठीक बोर्ड है। के लिंक के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास आती है, हम उसको इमीडिएटली वहां पे अपलोड करते हैं। एंड वी ऑल्सो अपडेट ऑल इन्फॉर्मेशन थ्रू दी, लाइक, यू नो, फेसबुक पेज ऑफ आरसी दिल्ली 1, तो वहां पर भी आप कर सकती हैं। ठीक मैम। और मैम स्टूडेंट को हम लोग पर्सनली भी इन्फॉर्म करते हैं इफ दे आर ऑफ द करंट सेशन, मतलब अगर प्रीवियस बैकलॉग सेशंस के हैं तो उनको हम नहीं इन्फॉर्म करते हैं, but all ओके students मैम। of the current session, they are also informed ओके मैम। about the मैम activities that are going to be conducted. I think you मैम can be brief because there are many students who have raised their hands. So मैम एक्चुअली बस मैम एक लास्ट और चीज़ है, अभी एक मेरी क्वेरी तो अभी अनआंसर्ड है मैम। एक चीज़ और कि जब हम मैम जैसे अभी ये काउंसलिंग सेशन का भी, बिकॉज आई चेक द आरसी डेली साइट एवरी डे, से ओनली वन डे आई मिस टू चेक इट, एंड दैट डे ओनली आई मिस टू इनिशियल 2 काउंसलिंग सेशंस बिकॉज आई डिडंट चेक दैट डे। सिर्फ एक दिन मैंने चेक नहीं किया। तो मैम वो जो काउंसलिंग सेशन जैसे आपने जब डिक्लेयर किया, इट इज द कोड इज 0746 फॉर माई सब्जेक्ट MAPC, तो मैम उसके वेरी नेक्स्ट डे द काउंसलिंग सेशन स्टार्टेड and a lot of students missed it. Only 2 students in the first session they attended the counseling session, and the next class was full of, because we all मतलब एक जिसने attend किया उसने पूरे group में message किया, and then the thing went to what is 60-65 the students. issue regarding it? Ma'am the issue is that if the practical happens in that way, then many people, अगर 2 ही दिन का बीच में gap है, तो मैम we want कि थोड़ा सा आप थोड़ा gap, जैसे आज जो announcement हुई
और जो एप्लीकेशन है किसी चीज की, तो मैम अगर उसमें हम अगर थोड़े दिन का गैप रख लें तो इट विल बी कंफर्टेबल। नॉर्मली जो हमारे पास शेड्यूल आता है वो हम लोग अपलोड कर देते हैं, एंड वी आल्सो सेंड इन्फॉर्मेशन थ्रू ईमेल टू स्टूडेंट्स. So if in case you are not checking the website, then information has been sent through email also about counseling sessions. मैम जो हम काउंसलिंग लोग का कोई ईमेल नहीं आया है, तो आप अपना ईमेल आईडी एक बार चेक कर लीजिए, so that you are like every clear about the information is coming to me, but not about Then counseling there is no session. reason that you will not get information, because we are sending emails positively and sure. मैम नहीं आया ईमेल. Sessions that are प्लीज being held. मैम नहीं आया, आई एम टेलिंग मैम, बहुत लोगों को किसी को 7 नहीं आया। evening में भी कोई Most of the information नहीं थी people RC are side पर. facing the same difficulty that they are not getting नहीं आया मैम ईमेल. Okay. Now so many students are saying, I will just like to add one more thing, that we are communicating students through email. अगर आपका ईमेल में कोई गड़बड़ी है तो आप एक बार अपना रजिस्ट्रेशन में चेक कर लीजिए. एंड सेकंड थिंग इज दैट SMS सर्विसेज वी वर नॉट यूटिलाइजिंग ड्यू टू सम टेक्निकल रीजंस फॉर द लास्ट आई थिंक अराउंड सम मंथ्स. तो अभी हमारा SMS सर्विसेज भी जो है वो कुछ दिन में एक्टिव हो जाएगा. आई थिंक वेरी सून इट विल बी एक्टिव, एंड वी विल आल्सो बी कॉन्टैक्टिंग स्टूडेंट्स थ्रू SMS. So we have 2 channels, three channels in fact, either SMS or through email, or even the information that is available on website. Now it is the students' responsibility to regularly keep checking your emails, your phone messages, and even the website of RC Delhi One. That will help you a lot. Okay. So I think regarding I-card issue that you can, that he sir can tell me later. Miss Tripta, Miss Tripta. जी, Mrs. Tripta. Is your roll number 21051752272? Yes, sir. Sir, I requested yesterday for change of name. Okay, no issue. Let me tell you about your I-card. At our Samarth portal, I have just checked it, and photo also. You please try to download your student I-card through our Samarth student portal. Okay, thank you, sir. Thank you so much. If you will try it from there, you may get the I-card having your photo on it. Okay, thank you, sir. Yeah, at our regional center portal, it is with your photograph. No issue. Okay, thank you, sir. I'll do that. Thank you so much, ma'am. Okay, so Neha Chauhan, you can now, put your question. And then followed by Neha, it is Shrishti. Yes, Neha, Hello, please बताइए. मैम मेरा क्वेश्चन है कि मैंने 2016 में एडमिशन लिया था. नवंबर में मैं आपसे मिली भी थी. तो उस टाइम पे आपने मुझे कहा था कि आप एक बार अपने कॉलेज जाके बात करिए कि रिगार्डिंग प्रैक्टिकल्स. तो जब मैं वहां पे गई तो उन्होंने मुझे बताया, मतलब मैंने बाय पोस्ट गुजरात से अपना प्रैक्टिकल का भेजा था. तो उन्होंने मेरे मार्क्स ही अपडेट नहीं किए थे. तो मैम अभी उन्होंने मार्क्स अपडेट कर दिए हैं, तो मेरा प्रैक्टिकल कब होगा? मेरा फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के सारे एग्जाम्स क्लियर हैं. सिर्फ एक तो आप अपना प्रोग्राम बताइए, आप किस प्रोग्राम में एनरोल्ड है सबसे पहले तो, और आप क्या रीजनल सेंटर दिल्ली 1 की स्टूडेंट है? यस मैम, मैम आपसे ही मेरी बात हुई थी, तब आपने कहा था कि आप किस प्रोग्राम में एनरोल्ड है? मैम MAPC. अच्छा, तो अभी तो हमने MAPC के प्रैक्टिकल्स करवाए हैं सेंटर पे, पर अगर आपका नहीं हुआ है, जैसा आपने बताया आप 2016 की एनरोल स्टूडेंट हैं, तो हो सकता है क्योंकि आप करंट बैच में नहीं है, आप जो है वो बैकलॉग सेशन की हैं, इसीलिए आपको ईमेल से इंफॉर्मेशन नहीं गया होगा. तो अब ये आपको ये कोशिश करनी होगी. एक तो पहली बात ये कि जो भी गाइडलाइंस है MAPC के प्रैक्टिकल से रिलेटेड वेबसाइट पे इग्नू की, वो आप एक बार देख लीजिए. और उसके बाद जो मैम मेरा जो प्रैक्टिकल का जो रिटर्न जो हम भेजते हैं तो उसके जो मार्क्स लगते हैं तो वही उन लोगों ने अपडेट नहीं करे थे, क्योंकि मैंने बाय पोस्ट भेजा था. तो अभी शमीम सर से मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने वो अपडेट कर दिया 27/11/2021 को उन्होंने अपडेट कर दिया था. अब सिर्फ वाइवा रहता है, तो मैम उसके लिए मुझे दिल्ली आना पड़ेगा, क्या है प्रोसेस उसका? अब वाइवा अगर फेस टू फेस मोड में होगा तो आपको दिल्ली आना पड़ेगा, बट अगर ऑनलाइन मोड में होगा तो आपको आने की जरूरत नहीं है. आप अपना ईमेल आईडी और जो आपकी इशू है वो लिख करके आप RC Delhi 1 पे भेज दीजिए. और जो प्रोजेक्ट वाली मेल आईडी आपको दिख रही है, प्रोजेक्ट की जो मेल आईडी दिख रही है, वो उस पर भी आप भेज सकती हैं. वो मेल आईडी जो है वो एक मिनट में आपको बता दूं. यस मैम. Project RCD1@ignu.ac.in.
ओके मैम। तो तो आप मैम प्रोजेक्ट rcd1@ignou.ac.in पर भी आप एक बार मेल भेज दीजिएगा, क्योंकि आप बैकलॉग स्टूडेंट हैं तो थोड़ा हमें भी देखना होगा, प्रोवाइडेड दैट यू स्टिल योर मैक्सिमम ड्यूरेशन इज देयर एंड इट इज नॉट ओवर, तो वो एक बार हमें देखना होगा, एंड देन अकॉर्डिंगली मैम वी विल एक्चुअली गेट बैक। मेरे जो मैम जैसे मेरा प्रोजेक्ट है, इंटर्नशिप है, दे बोथ आर क्लियर, वो भी मेरे ऑनलाइन मोड से ही हुए थे। ठीक सिर्फ है, मैम इस हाँ जी मैम, सिर्फ इसका प्रॉब्लम है कि अब मुझे मतलब क्या कांटेक्ट करना पड़ेगा, लाइक मुझे आपको मैंने आसिफ मैम। बताया, आप हाँ प्रोजेक्ट जी rcd1@ignou.ac.in वाले ईमेल आईडी पर हाँ आप जी मैम। अपना डिटेल्स भेज दीजिए, बिकॉज यूर अ बैकलॉग स्टूडेंट, सो वी विल हैव टू एडिशनली इंक्लूड, आपको करना पड़ेगा हमें, तो ओके आप मैम। एक बार भेज दीजिए एंड देन वी विल लुक इनटू इट, कि जैसे होगा आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे। प्लीज ऑल्सो मेंशन योर ईमेल आईडी एंड योर फोन नंबर इन द ईमेल दैट यू आर गोइंग टू सेंड। ओके, ओके, थैंक यू सो मच मैम। ओके, वेलकम। सृष्टि, Good afternoon, ma'am. या गुड आफ्टरनून। I enrolled myself in MEG in 2019, and ओके, pandemic में I got promoted my first year. For last year I had some problems, so I could not give the second year के exams. So when is the last time I can give these exams to avail the promotion benefit? see, Srishti, as I said, this session is on academic counseling. So if you have any queries related to that, if it is regarding exams and other things, I think you will have to attend the other Google Meet that is going to be held either on Monday, Tuesday, or Wednesday. I think I think I will not be the right person to give details, because right now I'm not very clear about the things. okay. And And tomorrow is also there. Tomorrow also there is a meeting regarding assignments. Will that be fine if I join that and ask there? regarding assignments, tomorrow I think there is no meeting regarding assignments. Tomorrow is the session on project and practicals. Okay, so assignments का मैम As it अभी is the schedule final year fix हो exam, you गया will है. have to give. The final year exam you will have to give. The previous the first year exam, I think many students have been exempted during that corona period. But the final year exam, whenever it is due for you, that you will have to give. उसका मैम बस इतना ही पूछना था, अगर कोई और अवेल कर पाए इन्फॉर्मेशन, ये कि लास्ट 2022 जून है क्या, या कोई फिक्स टाइम? तो माय मैक्सिमम टाइम लिमिट इज 2024, तो तब तक दे सकते हैं? आई हैव बिल्कुल सबमिटेड द 2024 तक दे सकती हैं, बट आई विल लाइक टेल यू नॉट टू लिंगर इट ऑन टिल दैट पीरियड। आप इसको मिनिमम ड्यूरेशन में ही पूरा कर लीजिए, तो आपके लिए भी अच्छा है। is will I be मैक्सिमम getting the promotion benefit till 2024? That is my question. ऐसा तो नहीं होगा कि फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स फिर से देने पड़ेंगे? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जो भी पेपर में आप क्लियर कर चुकी हैं, उन पेपर्स के एग्जाम आपको नहीं देने होंगे। बट मैम एग्जाम हुए नहीं थे ना अभी फर्स्ट ईयर के, तो I think don't get into assumptions. It is better that you appear for the final exam, I mean, whenever it is due for your session. That will lead to lesser confusion, okay? okay, Instead thank of you ma'am. assuming things and what will happen and all that, please don't get into all that. Actually there was a notification regarding that is why I asked. Anyway ma'am, Monday, Tuesday or Wednesday वो I schedule will है have ना? to check. I will have to check that. Okay. I will have to take that, the notification that you're talking about. So if in case your doubts are not clarified, either you can attend the Google Meet session or you can send a mail at rctelevan@ignou.ac.in. I So have mailed them multiple times, but there's no response as of now. regarding Regarding the same question, plus the assignment exam, submission, I had some. So yes. okay, so you just type your enrollment number in the chat box. I will forward it to the section concerned and I will see what are the issues. Okay, you please email, I mean put your enrollment number in the chat box. Srishti, I am just doing that. are you able to hear me? Yes, Yeah. ma'am. I'm just doing it. So it is 194556088 MEG, right? Yes. Okay, I have noted it down. So the next question we'll take from Nisha. Thank you, ma'am. Nisha, are you there? Yes, ma'am.
मैम मुझे ये पूछना था कि मैम हमारे जो एग्जाम होंगे मैम वो ऑनलाइन मोड में होंगे या ऑफलाइन मोड में? नहीं, अभी तो एग्जाम्स ऑफलाइन मोड में ही हो रहे हैं, तो ऑफलाइन मोड में ही होंगे। अगर जब तक ऐसी कोई सिचुएशन नहीं होगी तो ऑफलाइन मोड में ही होंगे। मैम मुझे ये भी पूछना था कि मैम मेरा जो स्टडी सेंटर नंबर 07185 है, तो मैम उसका काउंसलिंग शेड्यूल अभी तक मुझे मतलब मिला नहीं है, तो मैम मैंने अभी पूरे प्रेजेंटेशन में ये बताया था कि आपको काउंसलिंग शेड्यूल कहाँ उपलब्ध रहेंगी और ऑल्टरनेटिव रिसोर्सेज भी बताए थे। तो अगर Yes, आपने ma'am. किसी वजह से नहीं देखा या समझ नहीं पाई है तो इस मीटिंग की भी रिकॉर्डिंग जो है वो यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल होगी, आरसी डेली 1 का जो यूट्यूब चैनल है, तो आप वहां पर भी ये रिकॉर्डिंग देख सकती है और सारी चीजों को फिर से समझ सकती हैं। ओके ओके मैम। मैम जैसे अभी डीयू वालों के कॉलेज ओपन हो रहे हैं, तो ऐसे क्या इग्नू के भी ओपन होंगे कॉलेज? देखिए, इग्नू के जो स्टडी सेंटर्स है मोस्टली डीयू के ही कॉलेजेस में है या फिर जामिया मिलिया इस्लामिया में है। तो जो हमारे सेंटर्स है, अगर होस्ट इंस्टीट्यूशन फंक्शन कर रहा है फेस टू फेस मोड में, तो हमारे स्टडी सेंटर पर भी फेस टू फेस मोड में फंक्शनिंग स्टार्ट हो जाएगी। ओके मैम, Okay, बस मैम so the थैंक next question is from Iram Server. Good afternoon, ma'am. It's Iram Server. Okay, Iram. Okay, sorry. Yeah. It's okay, fine, ma'am. Ma'am, my question is, if I want to submit my assignment on weekdays, because I am working and on weekends I am having classes in the sense counseling sessions, theoretical counseling sessions on weekend. So it's not possible for me to go around 300 kilometers away to Delhi. My center is 0707. See, Hiram, this is regarding assignments, but I would like to tell you that, study center function as per their timings. Okay. And mostly it is on weekends only because, as I said, that, the host institution functions on other weekdays for their own students and, academic activities continue. So if the functionaries are not available, then you may not be able to submit on a weekday. Okay, so there's no point traveling for 300 kilometers and coming and going back without succeeding in your endeavor. So I will always suggest if you are not available, you can ask somebody to submit it on your behalf. I think that can also be done. Okay, ma'am. Okay. Okay. Anjali? गुड आफ्टरनून मैम। या गुड आफ्टरनून। मैम मुझे ये पूछना था कि हमारे प्रैक्टिकल कब होंगे? अभी तो हमारे टर्म एंड एग्जाम्स हो रहे हैं दिसंबर 2021 के, और प्रैक्टिकल की जो भी शेड्यूल आएगी वो टर्म एंड एग्जाम्स खत्म होने के बाद आएगी। मैम फर्स्ट ईयर के भी नहीं हुए, जुलाई 2020 में इनरोल किया था बीएससीजी प्रोग्राम के लिए, ना फर्स्ट ईयर के हुए और अभी सेकंड ईयर के भी होने वाले थे। बीएससीजी के तो अभी कोई प्रैक्टिकल्स हम लोगों ने करवाए नहीं है, तो वो जब भी होंगे उसकी गाइडलाइंस हमारे पास जैसे ही आएगी इग्नू हेडक्वार्टर से, वैसे ही हम लोग उसको अकॉर्डिंगली अरेंज करेंगे और सारे स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म भी करेंगे। नहीं मैम, वैसे कोलकाता रीजनल सेंटर ने करवाया था केमिस्ट्री का। बीएससीजी के लिए? यस मैम। मुझे इसकी जानकारी नहीं है। एनीवेज आई विल फाइंड आउट, और जब भी होंगे एग्जाम्स वो प्रैक्टिकल टर्म एंड एग्जाम्स के बाद ही होंगे। तो आप इग्नू की वेबसाइट जो है दिल्ली 1 की वो देखते रहिएगा, and also the main website of IGNOU, and we will inform you also through email and through SMS. मैडम कॉलेज भी अभी तक ओपन नहीं हुए। जैसा मैंने अभी बताया ना कि सारे कॉलेजेस धीरे धीरे दे आर गेटिंग बैक इन द नॉर्मल फंक्शनिंग मोड, so gradually I think you can also go to the study center and get your things done. अभी अचानक से अगर कुछ एक्सपेक्ट करेंगे तो शायद थोड़ा मुश्किल होगा, बट आप जा सकती हैं स्टडी सेंटर पे कुछ दिनों के बाद, एंड यू कैन जस्ट फाइंड आउट व्हाट इज गोइंग ऑन एंड व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू। थैंक यू मैम। ओके, नेक्स्ट इज हु सनसम बॉय सिंह। आई थिंक hello ma'am, good you afternoon. have also sent me WhatsApp messages, Sanasam, if I'm not mistaken. Yes. Yes, please continue. Let's say in June 2022, if I give only two papers. You are not audible. Your voice is breaking. Hello. Yeah, please continue. Am I audible?
Okay. I just want to know, let's say, if I wanted to give only 2 subjects in June TE exam and give rest of the subjects in December, is it possible? See, do you want me to answer this question, or you can find it out on your own? Because the question that you're asking is a very basic question, and the information is available in the program guide. Yes, you can, as per your convenience, you can take the exam anytime. Exams are conducted twice a year in 2 sessions, June term end exam and December term end exam. So up till the maximum duration of your program, you can appear for the exams. Okay, so okay. All right, ma'am. Thank you. Okay, welcome. Yachna? Yachna? Hello. Yeah. Hi, am I audible to you? Yes. Please continue. मैम मेरे को ना ये कंफर्म करना था कि मेरा कोर्स है MSc DFSM, तो उसके प्रैक्टिकल्स टर्म एंड एग्जाम के बाद होंगे? अभी जो भी प्रैक्टिकल होंगे वो टर्म एंड एग्जाम्स के बाद ही होंगे, क्योंकि अभी अच्छा, मैक्सिमम जो हमारे स्टडी सेंटर्स हैं वहां पे एग्जाम्स भी हो रहे हैं कुछ स्टडी सेंटर्स पे. सो व्हाटएवर एक्टिविटी फॉर प्रैक्टिकल्स विल रिज्यूम आफ्टर द टर्म एंड एग्जाम्स. ओके, तो इसके लिए मेरे को कोई फॉर्म वगैरह पहले फिल करना पड़ता है, लाइक जैसे हम एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करते हैं, तो प्रैक्टिकल्स के लिए भी कोई फॉर्म होता है ऐसा? फिलहाल ऐसी कोई जानकारी हमारे पास नहीं है और ऐसा कुछ अभी इंस्ट्रक्शंस भी नहीं है. तो जैसे जब हमारे पास हेडक्वार्टर से इंफॉर्मेशन आएगी हम लोग आपको कम्युनिकेट कर देंगे अगर ऐसी कोई रिक्वायरमेंट होगी तो. ओके मैम, थैंक यू. Okay, who is this Ching something is there? Yeah, please pronounce your name actually. It's Ching, yes. Yeah. Okay, Ching. Yes, ma'am. Please continue. Yes. Please switch on your camera. I have get admission in IGNOU in this December 2021. So and I get the July 2021. Is it correct? Because the exam form is already closed. Admission form is already closed, like exam for exam. No, I did not. I mean, you have filled up the form in December 21? Yeah, December 2021. Yeah, I have registered there. I get admitted in December 2021. Let me. Miss Ching, let me interact with you on this issue. Yes, I today replied your 2 emails in complete details. Yes, sir. Have you gone through my emails? Yes, sir, I have. But is it correct? Please Because don't go. Yeah, let me clarify it to you. Okay. You please do not focus on the month in which you had paid the admission fee. In your email, you told that you applied for admission in November 21, right? Mm-hmm. But I told you, I replied you by email that your admission session is July 21 only. Yes, sir. So I checked the for exam application, exam form, and then the exam has already closed in December. Let me tell you, because you are a student of July 21 session. Yes, sir. You will be eligible to appear in your first year examinations in June 22 term and examination. June 22. Oh, okay, sir. You please go through my email. I have sent you one email at about perhaps 1:10 p.m. You must have got my one detailed email. Yes, sir, I have got it. I have read it. Yeah, you please read that email completely, line by line, word by word. Mm-hmm. Because you are a student of July 21, your first year will be completed by June 22. So you will be appearing in your examinations in June term and examinations 22. So the form is not out for. Yeah. Let me further clarify it to you. For appearing in June 22 term and exams, you will have to fill the examination form for June 22, and the portal will be open shortly. You please wait for some time. Okay. You have to wait for some time because presently December term and exams are going on. Mm-hmm.
Presently December 21 term and exams are going on, and very soon our IGNOU headquarters for June 22 session. So please wait till then. Okay, sir. And Yeah. I have another question again. Please. It's regarding my, I have, my study center is Jesus Mary College, and my subject is NAPC, MS Psychology. So and I just got the emails that sir sent it today. Other than that, I didn't receive any mails regarding class or regarding counseling. I get only confirmation mail. So I have missed lots of class and practical also. So how can I cope up with that? I mean, can I get a recording regarding that? I'm not sure whether your study center is recording their counseling sessions or not. I'm not aware about it. For this query, you need to talk to your coordinator. Only they can tell whether they are recording the counseling sessions or not. But as Ms. Moni Sahari, but as my colleague, just told you all students many times that counseling schedule. So you can download the counseling schedule of your respective program from your respective study center link. Oh, okay, sir. So I just want to know that can I get the recording so that I can go catch up with the counseling sessions happened previously. That's fine. Yeah, Miss Moni, can you please help her further? Yes, sir. Ching, I don't think you need to download the videos as such, because all the videos are available online. So whether you download or you watch it online, it will be the same consumption of data. So I don't think that will make any difference. So I think whatever videos that are available through the IGNOU website, I'm not very sure that they are downloadable or not. But data consumption will be the same, so you need not worry about downloading. You can just copy those links wherever the relevant videos are available, and accordingly you can watch it as per your convenience of time. Okay, ma'am. So the counseling session is already in IGNOU website. Yeah, it is always there. Okay, ma'am. And for the practicals, it's a MS Psychology, so there is practical. So is it open? Yeah, for MA Psychology or for psychology, other programs, BA, PC and other things, we have been receiving guidelines from the School of Social Sciences from time to time for each term and exam during the pandemic period. So now also, whenever we receive any guidelines, or we will just find out from the School of Social Sciences if there are any guidelines, then accordingly that will be communicated to the students. You can also check the notice board of the RC Delhi 1 website. Okay, so ma'am, right now there is no class happening for NAPC, like face-to-face, physically. You can just check if the counseling schedule of your study center is available on the RC Delhi 1 website or not. Yes, ma'am, it's available there. But they say so practical session is in Sunday, every Sunday. Yeah, so you can attend that. If it has been scheduled, then you must attend it. Okay, so we'll take the next question from Kartik Chaudhary. यस हेलो मैम मेरा क्वेश्चन है प्रोग्राम गाइड से रिलेटेड। ये पीडीएफ में 2018 और 19 लिखा हुआ है, तो 21-22 के लिए कोई अपडेट होगी या यही चलेगी? नहीं, जो आपके वेबसाइट पर उपलब्ध है कार्तिक, वो बिल्कुल मतलब रेलेवेंट है, आप उसको रेफर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू मैम। ओके, वेलकम। और किसी का कोई सवाल? उज़मा शेख। Hello, ma'am. Yeah, Ching, if you don't have any queries, you can switch off, mute your mic. Yes, ma'am. Is there any group that? Hello, ma'am. Hello. Yeah, Uzma, please speak. जी मैम, मुझे ये पूछना था कि हमारा असाइनमेंट सबमिशन लास्ट डेट 31 मार्च है, बट स्टिल जो मतलब एडिशनल सब्जेक्ट है वो नहीं हुआ है, मतलब वेबसाइट पे अपलोड नहीं हुआ है वो अभी तक। एडिशनल सब्जेक्ट मतलब? मैम, हमारा मेन सब्जेक्ट जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री है बीएससीजी प्रोग्राम में, लेकिन जो उसमें 2 एडिशनल सब्जेक्ट होते हैं उसका असाइनमेंट अभी तक मतलब अपलोड नहीं हुआ है, उसका क्वेश्चन असाइनमेंट का। अब किस सेशन से आप हैं? आपका एडमिशन कब का है? मैम, आई एनरोल इन 2020।
Okay, so I think whatever assignments are available on the website, आप उसको एक बार देख सकती हैं. And if at all you have any doubts, I mean, I think you can better attend the session, the Google Meet session on related to assignments. मैम वहाँ पे 2020 to 21 वाला अपलोड है, बट 21 to 22 वाला अपलोड नहीं है. उसकी वैलिडिटी चेक कर लीजिएगा. जो असाइनमेंट पुराना अपलोडेड है उसकी वैलिडिटी कब तक है वो एक बार चेक कर लीजिएगा. वो असाइनमेंट में लिखा होता है, so that you know that till what time it is valid. Okay. Okay. Any more questions from anybody? मैम सॉरी मैम, मेरे को एक वही बात, एक रिक्वेस्ट और करना था. आई एम तृप्ता. मैम अभी क्या हम ऑनलाइन को कंटिन्यू कर सकते हैं मैम, ऑनलाइन असाइनमेंट? बिकॉज मैं जहां पर हूँ वहां से इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी टू कम. I told you that we don't have any link for assignment submission online for this session, as far as I'm aware. So if there is no online link, where will you submit? Okay. Okay, ma'am. Fine. So, ma'am, and like this. Are you following us on our Facebook page? Sir, occasionally only. Yeah, that is the problem. You should visit our RC Facebook page at least on daily basis. Just few days back, I posted one message regarding this thing. Presently, we have not got any instructions from present situation. Okay. How to accept the assignments, whether it will be online or offline, we are waiting for any communication for our IGNOU headquarters. So on Facebook page also, I requested all our students to please wait for some time. Secondly, today's session was not regarding the assignment and assignment submission. It is regarding the counseling sessions for theory and practicals. For any query regarding assignments, you should join this Google meeting on Monday. Okay, sir. Yes. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you, ma'am. So, sir, till then we have to wait for assignment submission as well as for the practicals for July 2021 session, right, sir? Yeah, sorry, what do you want to ask? Yes, sir, I'm saying that we have to wait for assignment submission as well as for practicals to happen for July 2021 session, right? We have to wait for that. Practicals, as I said, yes, sir, please continue, sir. Practicals, as I said, will be conducted after the term and exams get over by mid-April. Okay, ma'am. Then now the query is done. Thank you so much. Sir, just one issue. We have to make the latest assignments, right? Session के हिसाब से नहीं, जो latest assignment upload होते हैं उन्हीं के हिसाब से बनाने होते हैं ना. I'm so sorry, I'm raising this query right now. और Monday तक I have noted down your email, your phone, your enrollment number, and the issue that you're having. So I will just communicate it to the assignment section. Accordingly, you will get a response. Okay. See the validity of the assignment, and accordingly you submit. If the old assignment is not valid for today, how will you be able to submit that? So it has to be according to the validity of the assignment. Okay. It is mentioned in the question paper, है ना ma'am? From there. Yeah, exactly. Thank you so much. और किसी का कोई सवाल? Any more questions? No, ma'am. Thank you so much. Welcome and best wishes to you all. Thank you, ma'am. Thank you, so sir. One ma'am question: is there any official group regarding these specific courses, like WhatsApp group, where we can get more updates? Yeah, see, Abdul, I told you. I mean, the study centers are generally creating WhatsApp group for students for different programs. Like if you're a MCA student, the MCA group must. I mean, mostly study centers create a group of students, WhatsApp group. But here, I mean, at this study center, we are having some issues. Yeah. But you can always, like, if you want, I mean, this option, if you want, you can get your study center changed also. Yes, I have just filed the change study center request. Yeah. So then because you will there be is no included update in like July 20. Yeah, I can understand that. July 21 के कोई जैसे प्रैक्टिकल्स नहीं हुए, अब प्रैक्टिकल की डेट आप कह रही हैं कि टर्म एंड के बाद आएंगी, तो मेरे जो जैसे मैं फर्स्ट सेमेस्टर के प्रैक्टिकल्स बिल्कुल नहीं हुए मेरे,
तो मैं क्या अभी सेकंड सेमेस्टर चल रहा है, अब जो प्रैक्टिकल्स आएंगे वो फर्स्ट के आएंगे, सेकंड के आएंगे, जब भी स्टडी सेंटर नहीं, जो हमारा दूसरा स्टडी सेंटर है वहां पे तो जिस सेशन के स्टूडेंट्स होंगे उन दोनों ही सेशंस के आएंगे। अच्छा, अगर तो आप अगर सेंटर चेंज करवाने के लिए अप्लाई कर चुके हैं तो आप वहां से कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं प्रैक्टिकल्स फर्स्ट के भी अटेंड कर सकता हूँ, देन सेकंड की भी, जब भी वो उनका शेड्यूल बिल्कुल हो। बिल्कुल, प्रोवाइडेड यू आर लाइक अ स्टूडेंट ऑफ दैट सेंटर। ओके मैम। Okay, Monica, I think you can ask your question. You have raised your hand, so you can ask your question. Yeah, ma'am, good afternoon. Ma'am, actually my question is that my brother has taken admission in bachelor's in retailing program of IGNOU, and he hasn't received any official email from the from IGNOU website, and neither his center is like functioning. Like he has the center he has is Bitcom Services Private Limited, and the center is not working, and whenever we call the center, these guys say that we are not the center of IGNOU now. Like we have not now we have stopped taking IGNOU sessions from here. So what Monica, to do in where that is your case? brother? Where is your brother? Ma'am, he is like right now he's gone for his working. He's working in the office right now, but like he has not been able to contact the center. So he But just see, told I me. think it is always advisable. He is working, he is a professional, we understand that. But I think it is always advisable that the student himself or herself attends such sessions of information like this Google Meet, okay? First thing. And second thing is that BBARL, the earlier center that you mentioned just now was existing, but now it is not active anymore because of the compliance issues with ODL guidelines. So it is not functional, and we will get in touch with the program coordinator of the BBARL program. So directly you will be facilitated by the school and the program coordinator, because we don't have any study center as of now. But the program coordinator is very active and he will take care of the academic services that is required. Okay, so ma'am, is there anything which we can do from our side that so If that you wish, if your brother wishes to, then he can send an email to the program coordinator of the BBARL program. Okay, ma'am, can I have the email ID and That you can, because I don't remember it right now, but you can see the eGyan course link of the BBARL program. See the program guide, you will get the details over there. Okay, ma'am, thank you so much. Okay, welcome. One Any more more question, questions? like if we miss the practicals, then we can't give the practical exams of that subject. So हम next session में उसको मतलब किस तरीके से करेंगे? हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये अटेंडेंस बेस्ड है। अब्दुल, आपको Yes, पता ma'am. होगा that attendance is mandatory. That was what I was talking about in the Yes, beginning. ma'am. तो अभी currently जैसे मैंने तो नया सेंटर वो में अप्लाई जरूरी- किया, वहां पर अभी सेकंड सेमेस्टर चल हाँ, रहा तो होगा. आपको क्लासेस करनी पड़ेंगी एंड देन ओनली आफ्टर लाइक हैविंग दैट 75% अटेंडेंस, और मैम then जो you can मिस हो appear गई for होंगी the मेरी exam. प्रैक्टिकल की, उनको मैं कैसे कवर करूंगा? उनको भी आप क्लासेस करेंगे फिर एग्जाम देंगे? उनकी क्लासेस मतलब मेरे लिए स्पेसिफिक थोड़ी वो मतलब शेड्यूल कराएगा स्टडी नहीं, का. स्पेसिफिक नहीं होंगी आपके लिए, पर उस वहां पे जो करंट सेशन में क्लासेस हो रही होंगी उसमें आप अटेंड कर सकते हैं वहां के कोऑर्डिनेटर जो है स्टडी सेंटर से, उनसे बात करके. Sure. यस, विवेक शर्मा. यस मैम, हाय, गुड आफ्टरनून मैम. या गुड आफ्टरनून. मैम, मेरा एक क्वेश्चन था कि मैं MAPC का स्टूडेंट हूँ, जुलाई 2021 सेशन. सो मेरा ये क्वेश्चन था कि सेकेंड ईयर में कुछ प्रैक्टिकल्स एंड इंटर्नशिप होते हैं MAPC में, तो कुछ ऐसे भी एग्जाम्स हैं जो हमें फर्स्ट ईयर में कंप्लीट करने होते हैं तभी हम अटेम्प्ट कर सकते हैं वो वाले इंटर्नशिप या प्रैक्टिकल, या फिर ऐसा नहीं है? अब ये गाइडलाइंस तो आपको प्रोग्राम गाइड में देखनी होंगी कि अगर ऐसा कुछ प्री कंडीशन है कि आपको कोर्सेज कंप्लीट करनी है तभी आप इंटर्नशिप या प्रैक्टिकल कर सकते हैं, तो वो प्री कंडीशन आपको फुलफिल करना पड़ेगा. या मोनी मैडम, मैं बताता हूँ इनको. यस सर. विवेक, जो इंटर्नशिप है उसके लिए एज सच कोई कंडीशन नहीं है, बट एज फार एज योर प्रोजेक्ट इज कंसर्न, क्योंकि उसमें आपको रिसर्च स्किल्स की जरूरत होती है और स्टैटिस्टिकल नॉलेज की जरूरत होती है, तो प्रोजेक्ट वर्क करने के लिए आपको
फर्स्ट ईयर के 005 और 006 पुरानी कंडीशंस के अकॉर्डिंग, लेकिन कोरोना पेंडेमिक के दौरान इन दोनों कोर्सेज के क्लियर करने वाली जो नियम है उसमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे दी गई थी पुराने टाइम में। लेकिन अब क्योंकि दोबारा से चीजें नॉर्मलसी की तरफ बढ़ रही हैं और अभी हो सकता है कि दोबारा से वही वाली कंडीशन फिर से रिस्टोर हो जाए। तो यू प्लीज वेट फॉर सम मोर डेज। जैसे ही हमारे पास हेडक्वार्टर से इंस्ट्रक्शंस आएंगी उनको हम आप सभी स्टूडेंट्स के साथ जरूर शेयर करेंगे। और आप हमारा जो ये रह गया MAPC, यस राजीव कुछ कह रहे हैं? यस सर, ये इसमें ये है कि जो NPC 5-6 जो कि जिस सेशन के लिए प्रमोट कर दिया गया है उनके लिए फिर भी वो एग्जेम्प्टेड ही रहेगा आई थिंक, क्योंकि उनको तो ऑलरेडी प्रमोट कर दिया गया है। हाँ, तो जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो भी कंडीशंस हैं, वो आपको बहुत जल्दी ही क्लियर हो जाएंगी। सो यू प्लीज वेट फॉर एनी ऑफिशियल कम्युनिकेशन फ्रॉम द साइड ऑफ स्कूल। और आप अगर हमारी वेबसाइट को रेगुलरली फॉलो करते हैं, हमारी इग्नू हेडक्वार्टर की मेन वेबसाइट पर भी साइकोलॉजी वाले जो प्रोग्राम्स हैं उनके नोटिफिकेशंस हमारी वेबसाइट पर भी आते हैं। और जो हमारी वेबसाइट है उसमें जो स्कूल वाली वेबसाइट है उस पर जो प्रोग्राम वाला लिंक है, MAPC वाला प्रोग्राम है, आप उसको भी फॉलो करते रहिए। और जैसे ही हमारे पास भी कोई फर्दर क्लियर गाइडलाइंस आएंगी इस बारे में फ्यूचर के लिए, तो हम आपके साथ भी उनको जरूर शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच सर। मैं फेसबुक पेज और वेबसाइट दोनों फॉलो कंटिन्यूअसली करता हूँ। एंड थैंक यू सो मच सर आपके रिप्लाई के लिए। यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैं सभी स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप हमारे इग्नू हेडक्वार्टर की वेबसाइट को भी बहुत रेगुलरली, रिलीजियसली आप उसको जरूर विजिट करिए, एटलीस्ट दिन में एक बार जरूर। और उसमें जो अलर्ट्स और जो न्यूज वाला जो सेक्शन है उसमें रिसेंट इंफॉर्मेशन आप लोगों को डेली 2 मिनट लगेंगे, लेकिन आप अपडेटेड रहेंगे कि इग्नू में क्या चल रहा है, कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस या कौन से फॉर्म निकले हुए हैं, कौन सी डेट्स हैं, लास्ट डेट क्या है। तो ये आपके अपने बेनिफिट में रहेगा। और हम हमारे RC के फेसबुक पेज पर भी बिल्कुल एकदम लेटेस्ट इंफॉर्मेशन डालते हैं। तो काइंडली आप अपने बेनिफिट के लिए हमारे जो ऑफिशियल चैनल्स हैं उनको साथ के साथ आप जरूर फॉलो करते रहिए। इट इज ऑन योर ओन बेनिफिट आल्सो। थैंक यू सो मच। सो आई थिंक दैट देयर आर नो मोर क्वेरीज एंड आज हम हमारे आज के सेशन के क्लोजिंग टाइम की तरफ भी पहुंच गए हैं। इट इज 4:28 इन माय कंप्यूटर सिस्टम। तो मैं लेकिन आज का सेशन क्लोज करने से पहले मैं हमारे सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा जो प्रोग्राम की बिगिनिंग से लेकर और इस प्रोग्राम के एंड तक हमारे साथ बने हुए हैं, जस्ट 1 मिनट के लिए काइंडली आप सभी अपना कैमरा ऑन कर लें। तो मैं एक छोटा सा स्क्रीनशॉट ले लूंगा हमारे इस ग्रुप का जिनके साथ आज हमने इतना अच्छा इंटरेक्टिव सेशन किया है। तो ऑल आर रिक्वेस्टेड, सभी स्टूडेंट्स भी एक बार प्लीज अपना कैमरा ऑन कर लें। तो हम एक छोटा सा स्क्रीनशॉट, ग्रुप स्क्रीनशॉट हम लेंगे आज के सेशन का। यस एवरीवन प्लीज। यस, याचना, डॉक्टर मरियम, कार्तिक, दीक्षा, यस, राजन कुमार, राजीव, आप भी कैमरा। अभी भी कुछ स्टूडेंट्स ने अभी भी ऑन नहीं किया है। प्लीज एवरीवन प्लीज। राजीव वाले में सर शायद कैमरा फंक्शनल नहीं है। अच्छा, ओके ओके ओके, ठीक। एवरीवन प्लीज स्विच ऑन देयर कैमरा फॉर अ मिनट। मोनी मैडम, एक बार आप भी 1-2 स्क्रीनशॉट साथ में ले लीजिएगा। मेरी स्क्रीन पे कुछ है, 1-2 बार फोटो दिखता है सबका, लेकिन फिर बाद में आइकन दिखना शुरू हो जाता है। हाँ, यस यस यस, नाउ आई गॉट इट।
राजन एंड याचना आपका एंड मोहित, 3 स्टूडेंट्स के कैमरा मुझे ऑन नहीं दिखाई दे रहे हैं। ये शायद कुछ सेकंड्स के बाद आइकन आ जाता है दोबारा फिर से। मोहित का रिप्लाई आया है, उनका कैमरा ऑन है। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। इन पर थोड़ी देर के लिए फोटो रहता है। मोनी मैडम, आपने लिए हैं कुछ स्क्रीनशॉट्स? यस सर, मैंने 4 स्क्रीनशॉट्स ले लिए हैं। मैं अभी उसको इमेज में कन्वर्ट करके भेज दूंगी। ओके ओके ओके, ठीक है, फाइन, थैंक यू सो मच। So thanks to all dear students for this lively interaction, and ये हमारे सभी स्टूडेंट्स की प्रेजेंस ही है जिसके कारण हमारा ये प्रोग्राम सक्सेसफुल रहता है। एंड जैसे मैंने बिगनिंग में भी कहा था, हमने डेज डिसाइड किए हुए हैं, डेज फिक्स किए हुए हैं, एंड इट विल बी बेटर कि आप उस दिन के टॉपिक पे ही फोकस रखें, क्योंकि हमारी अलग अलग टीम्स अलग अलग कंपोनेंट्स को देखती हैं। तो हमारे फेसबुक पेज पर सभी सेशंस की डिटेल्स हैं। मंडे को हमारा असाइनमेंट्स के मैटर पे रहता है, ट्यूसडे को हमारा स्टडी सेंटर्स के मैटर पे रहता है, टर्म एंड एग्जाम्स के बारे में हम लोग आप लोगों की प्रॉब्लम्स को रिजोल्व करते हैं। और आज का जैसे मोनी मैडम के साथ हमारा जो ये सेशन था, ये हमारा एकेडमिक काउंसलिंग के ऊपर था, थ्योरीज और प्रैक्टिकल्स की काउंसलिंग सेशंस के बारे में। और कल जो हमारा होगा वो प्रैक्टिकल एग्जाम्स, इंटर्नशिप के एग्जाम्स और जो प्रोजेक्ट के वाइवा एग्जाम वगैरह हैं, कल उनके बारे में हम फिर से 3 बजे यहाँ पर इसी गूगल मीटिंग लिंक पर अवेलेबल रहेंगे। तो मैं सभी स्टूडेंट्स का थैंक्स करता हूँ, एंड स्पेशल थैंक्स गोज टू मोनी मैडम एंड हर टीम, मिस्टर राजीव। तो आप लोगों की जो थैंक यू सो मच। तो आप लोगों के जो भी क्वेरीज थे, मोनी मैडम ने बहुत अच्छे से उनको रिप्लाई किया है, एंड आई एम होपफुल के हमारे सभी स्टूडेंट्स को हमारे आज के सेशन से बहुत हेल्प मिलेगी। और कि इन वीकडेज पे हम जितने भी सेशंस कर रहे हैं, इनकी रिकॉर्डिंग हम हमारे रीजनल सेंटर के फेसबुक पेज पर भी हम डेली अपलोड कर रहे हैं। तो आपको मैं लिंक एक बार फिर से, अपना जो चैट बॉक्स है इसमें मैं हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक मैं एक बार फिर से आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ये हमारा है, तो अगर आप में से कोई स्टूडेंट अभी हमारे इस चैनल को तो प्लीज आप इस लिंक पे जाके आप हमारा YouTube चैनल जरूर विजिट करिए। और प्लेलिस्ट में देखेंगे, हमने उसमें स्पेशल प्लेलिस्ट बना दिया है लाइव इंटरेक्शंस। आज का भी जो प्रोग्राम है, इसकी भी रिकॉर्डिंग को हम शाम तक इसी YouTube चैनल पर अपलोड कर देंगे, तो आप बाद में भी इसको रेफर कर सकते हैं। क्योंकि मोनी मैडम ने स्टार्टिंग में बहुत मेहनत से आप लोगों को जो पावर पॉइंट स्लाइड्स की हेल्प से और जो लाइव डेमो दिया है हमारी वेबसाइट के हेल्प से, तो आपको 110% इंफॉर्मेशन जो आपको जरूरत थी, उससे भी बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन आज मोनी मैडम ने आप सभी के साथ बहुत अच्छे तरीके से लाइव डेमो देकर आपके साथ शेयर की है। तो आप इस इंफॉर्मेशन का बाद में भी हमारे YouTube चैनल पे इस प्रोग्राम को दोबारा देखकर फिर से आप फायदा उठा सकते हैं। तो फॉर हर दिस PowerPoint presentation and live demo of the IGNOU वेबसाइट। तो बहुत अच्छे तरीके से मैडम ने आप सभी को सभी पॉइंट्स बहुत डिटेल में एक्सप्लेन लेगा। So once again my thanks goes to my colleagues Moni madam and Mr. Rajiv for their guidance, and thanks goes to our students also, so that they are getting benefited from our these efforts. Thank you so much. Thanks to all, and God bless you all. Thank you so much. Thanks. Thank you so much. Thank you, madam. Thank you.